नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पन। दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने बीजेपी की सरकार बनने के पक्ष में बयान दिया है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी में हंगामा मच गया है। एक तरफ कांग्रेस ने इससे किनारा किया है तो कुछ विधायक ऐसे भी हैं कांग्रेस पार्टी के जो शीला दीक्षित के समर्थन में आ गए हैं। इस बीच शीला को पार्टी से निकालने तक की मांग हो रही है। उधर बीजेपी ने शीला दीक्षित के इस बयान का स्वागत किया है। सवाल ये है कि दिल्ली में आखिर किस पार्टी को जनादेश है। यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो अब आवाज सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। सरकार बनने दीजिए, फिर फैसला होगा। इसी बयान की वजह से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं। इस बयान से मुझे बहुत धक्का लगा है। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, ये श्रीमती शीला दीक्षित जी के निजी विचार हैं। मैं पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी को उनके बयान से अलग करता हूं। शीला दीक्षित दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, फिर केरल की राज्यपाल बनी। इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी वापसी की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बयान के बाद अब पार्टी से निकालने तक की मांग होने लगी। आज भी मैंने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने सोनिया जी से अपील किया कि कांग्रेस से इमीडिएटली इनको बाहर किया जाए, क्योंकि ऐसे बयान देना तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के साथ ही मिली हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि शीला दीक्षित पार्टी में अकेली पड़ गई हैं। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद शीला के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने ठीक कहा है, अगर उनके पास नंबर है तो सरकार बनाए, वो बनानी चाहिए। जिस पर नंबर है वो बनाए, और जब सब हार जाए तो फिर चुनाव में चले जाए। शीला दीक्षित का ये बयान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता है। 1.5 साल में बीजेपी को 2 बार जनादेश मिला है। जहां तक बहुमत का सवाल है तो मुझे मालूम नहीं कि कौन समर्थन देगा कौन नहीं। कोई समर्थन देना चाहता है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। शीला के बयान को लेकर कांग्रेस भले ही विरोध में खड़ी है, बीजेपी स्वागत में जुटी है। मैं इस चीज के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर जवाब दिया है और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ सोच समझ के कहा है। ये हर कोई जानता है कि दिल्ली में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में शीला ने पार्टी लाइन से हटकर ऐसा बयान क्यों दिया, पार्टी समझ नहीं पा रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। आज शीला दीक्षित जी ने उस बात की पुष्टि की है, एक तरह से खुल के कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। शीला दीक्षित के इस बयान के बाद कोहराम मच गया है, ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। और सवाल दिल्ली की सियासत में ये कि आखिर किस पार्टी को जनादेश है, दिल्ली में किस पार्टी को जनादेश है, ये सवाल। इसके साथ ही अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी को जनादेश है। अगर बीजेपी को जनादेश है तो फिर सरकार क्यों नहीं बनाती बीजेपी। और साथ ही शीला दीक्षित के बयान का मतलब क्या है। खुद कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि वो हैरान है शीला दीक्षित के इस बयान से और ये नहीं समझ पा रहे कि शीला दीक्षित ने ये बयान दिया क्यों। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से विजय जौली जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान, यहाँ स्टूडियो में अरविंद मोहन और साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जौली जी, सबसे पहले सवाल आपसे, हमारे साथ संपर्क विजय जौली जी का नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन मुकेश शर्मा जी, ये सब कुछ एक बार फिर से घटनाक्रम जो है ये गति पकड़ गया है क्योंकि शीला दीक्षित का बयान सामने आया है और शीला दीक्षित के बयान से आप लोग किनारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का चेहरा रही, और आज आपने उनको अलग थलग कर दिया बिल्कुल इस बयान के चलते। देखिए नेहा जी, श्री अमित शाह जी का ये बयान कि भाजपा को जनादेश है, मैं ये कहना चाहता हूं 12 दिसंबर को जब हर्षवर्धन जी ने मना किया था, जब 32 विधायक थे उनके पास, आज तो फिर भी 29 हैं, क्या उस दिन जनादेश नहीं था? जब 7 लोकसभा की सीट वो जीते, क्या उस दिन जनादेश नहीं था? उसके बाद इतना टाइम बीत गया। बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2003 में कांग्रेस पूरे बहुमत से दिल्ली में आई थी और उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में 7 सीट कांग्रेस हार गई। शर्मा जी, ये आप लोगों की स्टेटेड पोजीशन है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ये बात तो शीला दीक्षित भी जानती है और भाजपा चुनाव से भाग रही है, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, आपकी पार्टी की दिल्ली यूनिट की सबसे कद्दावर नेता, वो कह रही है बीजेपी की सरकार अगर नंबर है तो बननी चाहिए, बीजेपी को बनानी चाहिए। इसमें गलत क्या है? आपको कौन सी चीज गलत लग रही है? मैं उसी पर आ रहा हूं। शीला दीक्षित जी मैं बोल रहा हूं, शीला दीक्षित जी कदावर नेता हैं हमारी पार्टी की, 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, उनको इस बात की जानकारी है
कि दल बदल विधेयक दिल्ली में लागू है, देश में लागू है, और दल बदल विधेयक के चलते जब तक कोई पार्टी टूटती नहीं है समर्थन नहीं मिल सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग को अगर अमित शाह जी की और बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग को शीला जी सही ठहराएंगी अमित शाह के बयान को, तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करने वाली है। ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। कांग्रेस भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल के सरकार बनाने के खिलाफ है। मुकेश शर्मा जी, ठीक है, आपने रखी अपनी बात, आपसे संपर्क में कुछ समस्या आ रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जी भी मौजूद हैं। आशीष खेतान जी, आप लोगों की पार्टी ने भी हमला बोला है शीला दीक्षित पर और कांग्रेस पार्टी पर। आप लोग इसे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की मिली भगत क्यों बता रहे हैं? कांग्रेस तो कह रही है, मुकेश शर्मा जी तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इस बयान से। वो तो इस बात को भी तवज्जो नहीं दे रहे कि 15 साल तक वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। कह रहे हैं हमें नहीं पता क्यों दिया उन्होंने बयान। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रही थी, एक समय में यह भी बात चल रही थी कि शीला दीक्षित प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं 2014 के चुनाव के बाद। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए दर्शकों के सामने कि शीला दीक्षित कोई मामूली छोटी विधायिका, एक छोटी उपाध्यक्ष नहीं है। 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है। आज दिल्ली में कौन चुनाव नहीं चाहता है? सिर्फ जनता और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई चुनाव नहीं चाहता है। दिल्ली में आज बिजली कंपनियां जिनका ऑडिट कराना चाहती थी आम आदमी पार्टी, जिनकी चोरी पकड़ना चाहती थी आम आदमी पार्टी, वो चुनाव नहीं चाहती हैं। दिल्ली में मुकेश अंबानी चुनाव नहीं चाहते, जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने FIR करी। दिल्ली में भाजपा चुनाव नहीं चाहती है, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव नहीं चाहती है। दिल्ली में आज सारे बेईमान, सारी राजनीति करने वाले, जनता का शोषण दोहन करने वाले। हाँ, ठीक है आशीष खेतान जी, मुझे ये बताइए, आशीष खेतान जी, भाजपा में कोई अंतर है ना कांग्रेस में कोई अंतर? आपको लग रहा है आशीष खेतान जी कि अंदर खाने बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है दिल्ली में? अब इससे बड़ा सबूत नेहा कोई और मिल सकता है कि शीला दीक्षित कह रही है कि बीजेपी सरकार बना ले अगर उनके पास बहुमत है तो। कहां से है बहुमत? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से आएंगे। इसको आप चुनौती के रूप में देखिए ना कि शीला दीक्षित का बयान है बीजेपी के पास एक चुनौती के रूप में कि अगर नंबर है तो बना लो और अगर नंबर नहीं है तो सदन में गिरा देंगे बीजेपी का। नहीं, स्टिंग ऑपरेशन पे भी सवाल उठाए ना आशीष खेतान जी। शीला दीक्षित ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट में ही उसको रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया, फिलहाल रिकॉर्ड में नहीं लिया आप किसी को। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर बहुमत है तो सरकार क्यों नहीं बनाती बीजेपी? नंबर कहां से आएंगे? ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। बीजेपी से विजय जौली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जौली जी से, ठीक है, विजय जौली जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। विजय जौली जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराएंगे भी क्यों नहीं? शीला दीक्षित ने आज एक तरह से एंडोर्स कर दिया आपकी सरकार को, लेकिन सर सवाल ये है कि कौन सा जनादेश है आप लोगों के पास? दिल्ली में सरकार बनाने का जनादेश है? देखिए, हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुरा के ही हर चुनाव को जीतते हैं। चाहे दिल्ली का चुनाव था जहां पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के अंदर रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने अपना वोट दिया। हम पहले भी नंबर 1 की राजनीतिक पार्टी थे नंबर्स के आधार पर, और आज 8 महीने बीतने के बाद भी आज भी हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर दिल्ली की पहले नंबर की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली पॉलिटिकल सरकार तो नहीं बनती और विजय विद्रोही सरकार नहीं बनती ना उससे। ये बात विजय जौली जी मानने को तैयार नहीं है। विजय जौली जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास जनादेश है, सरकारें जो बनती हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास जनादेश तो समाप्त कर लीजिए, मैं तो मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। सुन तो लीजिए, एक मिनट। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बार जनादेश मिला, तो यानी जब आपके को 12 दिसंबर में भी आपके पास जनादेश था तो आपने सरकार नहीं बना के क्या उस समय जनादेश का अपमान नहीं किया? फिर देखिए विजय विद्रोही जी, लोकतंत्र के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी राज्य के अंदर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली टेस्ट की जाएगी। अच्छा। वो किसी टीवी चैनल की डिबेट में नहीं, वो किसी राजभवन में नहीं, या किसी की खरीद फरोख्त की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी इसका फैसला करना है, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस के मित्र पिछली बार जिन्होंने हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी के साथ क्यों ठुकराया? नंबर तब नहीं थे, नंबर आज भी नहीं है। आज फ्लोर टेस्ट तक आप लोग जाने की बात कर रहे हैं, पहले आपने ये नहीं किया। चलिए, मैं इस पे आगे चर्चा करूंगी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद फौरन आप लोगों से एक बार फिर मुखातिब होंगे। सवाल यही बना
हुआ है कि दिल्ली में आखिर किस पार्टी को जनादेश है, और अगर बीजेपी को है तो अब तक सरकार क्यों नहीं बनाई। और इसके साथ ही ये बहुत अहम सवाल है, शीला दीक्षित के बयान का क्या मतलब है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। हम चर्चा कर रहे हैं आज कि दिल्ली में किस पार्टी को जनादेश है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि उनकी पार्टी को जनादेश है। शीला दीक्षित बीजेपी की सरकार बनने के पक्ष में आज उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अरविंद मोहन जी भी मौजूद है। अरविंद मोहन जी, यही चीज़ अपने आप में ज़रा हैरान करती है, और कांग्रेस पार्टी की औपचारिक प्रतिक्रिया भी यही है कि वो लोग हैरान हैं कि एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने को लेकर के बातें कर रही है और अब कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित इस पर एक तरह से मोहर लगा रही हैं। क्यों? शीला जी के बयान का मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के साथ होकर सरकार बनाने की सूरत तो लगभग बन गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद ये सीन एकदम हो गया था कि कांग्रेस के 5-6 विधायक आएंगे और बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। उसमें किसको क्या मिलेगा, इस पे बात थोड़ी अटकी, और फिर जब ये हुआ कि ये संदेश कौन ऊपर पहुंचाए कांग्रेस हाईकमान के पास, तब जाके चीज़ें बिखरनी शुरू हुई। तब तक चीज़ें बाहर आ गई। तो आप कह रहे हैं कि जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, जो आरोप लगा रही है कि ये अंदर खाने कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? तीनों पार्टियां एक दूसरे सबके संपर्क में हैं, और चुनाव न होने वाला आर्गुमेंट शायद सबके मन में है कि ये जो है अभी अगर चुनाव होंगे तो इसमें से कितने लोग जीतेंगे, क्या खर्चा होगा। लेकिन जो सूरत बन गई है असेंबली की, और जिस तरह से सारी पार्टियों में घालमेल शुरू हुआ, बगैर तोड़फोड़, लोभ लालच और पैसे और पोस्ट बांटे बगैर सरकार बनने की सूरत नहीं है। ठीक है। तो ऐसी हालत में बेहतर होता कि चुनाव हो जाता। हाँ। और जितना साफ जनादेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था, हाँ। उसके बाद यही हैरानी होती है कि बीजेपी फिर नए मैंडेट की कोशिश करने की जगह जोड़ तोड़ की सरकार में क्यों लग गई। हाँ, और अभी भी उसको ये लोग क्यों है? लेकिन सवाल ये कि यही दलील आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दी है, जो संविधान पीठ बात को सुन रही है। बावजूद इसके अगर 1 महीने का वक्त दिया जाता है उपराज्यपाल को कोई विकल्प ढूंढने के लिए और जवाब देने के लिए, तो फिर शायद इसके और भी कई पहलू हैं। लेकिन जो बात आपने कही कांग्रेस बीजेपी के बीच क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, मुकेश शर्मा जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। सिर्फ किनारा कर लेने से शीला दीक्षित के बयान से यह अपने आप में काफी नहीं है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि अगर आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग जाएं उपराज्यपाल के पास और 8 विधायक जो हैं ये चिट्ठी दें कि हमें चुनावों में जाना है। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी का मैं अरविंद मोहन जी का बड़ा सम्मान करता हूं। कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल का समर्थन नहीं कर सकता है। आप पार्टी दिल्ली के लोगों को धोखा देकर भागी है, इसलिए आप पार्टी को समर्थन देने का सवाल पैदा नहीं होता। हमने कहा है कि अगर भाजपा ने अनैतिक तरीके से चोर दरवाजे से खरीद फरोख्त से दिल्ली में सरकार बनाने का प्रयास किया, तो हमारी पार्टी विश्वास मत का फ्लोर पे जोरदार विरोध की नहीं करेगी। हाँ। हम 3 लाइन व्हिप भी इशू करेंगे और किसी कीमत पर विश्वास मत को पारित नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं दिल्ली विधानसभा भंग हो और दिल्ली में नए चुनाव कराए जाएं, कि जब फ्लोर टेस्ट होगा चुनाव कराए जाएं, बीजेपी में कितना दिल्ली में चुनाव कराए जाएं, आपके विधानसभा भंग हो, आपके 8 विधायक यही चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा भंग हो। सुन लीजिए मुकेश जी, आपके 8 विधायक यही चाहते हैं। मतीन अहमद साहब वो समर्थन में दिखाई दे रहे हैं शीला दीक्षित के बयान के। देखिए नेहा जी, मेरी बात आप गौर से सुन ले। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मैंने आपको बताया है। कोई विधायक, किसी विधायक की यदि कोई निजी राय है तो पार्टी की राय नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन से चलती है और पार्टी का फैसला है विधानसभा के पास क्यों नहीं चले जाते चुनाव कराए जाएं। किसी दल के पास बहुमत नहीं है। दिल्ली में विधानसभा भंग करना एक विकल्प है। ठीक है, विधानसभा भंग करना एक विकल्प है। विधानसभा भंग हो। विजय जॉली और भाजपा चुनाव से भाग रही है। भाजपा की जमीन खत्म हो गई है दिल्ली में। विजय जॉली जी, आप लोग चुनाव से भाग रहे हैं, यही कोशिश है आपकी कि जैसे तैसे सरकार बना ले, बस चुनाव में न जाना पड़े। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो 200 से 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ दिल्ली के नागरिकों पर पड़ेगा। उसका भुगतान कौन करेगा? मेरे कांग्रेस के मित्र अभी बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ एक अनहोली अलायंस किया, जब इनके पास केवल और केवल 8 विधायक बचे हुए थे, इन्होंने
आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को इस दशक की सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कहा था। तब इन्होंने हाथ मिलाकर, गठजोड़ कर आपस में बातचीत कर पिछले साल दिल्ली के अंदर होली अलायंस वाली सरकार चलाई। आप लोग कौन सा होली अलायंस अब आगे तो हम बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे इरादों पर, हमारी मंशा के ऊपर आप जैसे मित्र प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न उठाना मीडिया का काम है। और बढ़े तो हमने गलत किया। अगर आम आदमी पार्टी 28 विधायकों के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है तो बड़ा होली अलायंस हो गया। आपके पास कहां से समर्थन आएगा? विजय जॉली जी सुन लीजिए, कहां से समर्थन आएगा? वो कौन सा जनादेश है जिसकी बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी बता रहा हूं आपको। और आपने मेरा पहले चरण के अंदर वो वक्तव्य शायद आप भूल गई हैं। ये डेमोक्रेसी के अंदर ये तथ्य है that the majority of the assembly or in the Lok Sabha has to be proved on the floor of the assembly. तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के टाइम क्यों नहीं हुआ? ये डॉक्टर हर्षवर्धन के टाइम क्यों नहीं हुआ सर? And also डॉक्टर हर्षवर्धन के वक्त क्यों नहीं हुआ ये? Media studios. डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यों नहीं किया ये? और वो क्यों नहीं लेकर गए इसे असेंबली तक? आप हर्षवर्धन जी से पूछिए। मुझे ये बड़ी अजीब स्थिति है। तब ध्यान नहीं आया ये। नहीं विजय, ये बहुत अजीब स्थिति लग रही है। शीला दीक्षित कोई बयान देती है तो कांग्रेस पार्टी किनारा कर लेती है। डॉक्टर हर्षवर्धन हाई मॉरल ग्राउंड लेकर एक फैसला करते हैं। आज बीजेपी कहती है आप उनसे पूछिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद ये सवाल बना हुआ है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं विजय जॉली साहब। आपकी पार्टी को कैसे जनादेश है दिल्ली में, और अगर जनादेश है आप क्यों नहीं बनाते सरकार? फौरन हाजिर होंगे, एक छोटा सा ब्रेक। चर्चा जारी है हमारी। दिल्ली में किस पार्टी को जनादेश है? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी को जनादेश है। शीला दीक्षित भी बीजेपी की पोजीशन को एंडोर्स करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब तक की आधे घंटे की चर्चा में क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं? एक नजर उस पर। 12 दिसंबर को जब हर्षवर्धन जी ने मना किया था, जब 32 विधायक थे उनके पास, आज तो फिर भी 29 हैं, क्या उस दिन जनादेश नहीं था? जब 7 लोकसभा की सीट वो जीते, क्या उस दिन जनादेश नहीं था? उसके बाद इतना टाइम बीत गया। हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुरा के ही हर चुनाव को जीतते हैं। आज भी हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर दिल्ली की पहले नंबर की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली पॉलिटिकल पार्टी। शीला दीक्षित कोई मामूली छोटी विधायिका, एक छोटी उपाध्यक्ष नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है। कोई विधायक, किसी विधायक की यदि कोई निजी राय है तो पार्टी की राय नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन से चलती है और पार्टी का फैसला है विधानसभा के पास क्यों नहीं चले जाते? कराए जाएं। सवाल कई हैं। सवाल ये कि दिल्ली में किस पार्टी को जनादेश है, और सवाल ये भी कि दिल्ली में चुनाव से आखिर कौन भाग रहा है। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हालांकि विजय जॉली जी ने कहा है कि चुनाव से खर्च भी तो आता है, ये खर्च दिल्ली की जनता पर क्यों डाले? ये बात पहले बीजेपी को याद नहीं आई। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष खेतान जी, ये बड़ा अहम सवाल है। आपने बोला कि शीला दीक्षित कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता या विधायक नहीं है, उनका अपना रुतबा कद है, वो ऐसी बात कह रही हैं तो फिर अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग सब अपनी चीज़ों को पहले ही क्यों रख रहे हैं? आपको क्यों लगता है खरीद फरोख्त होगी? आपको क्यों लगता है पिछले दरवाजे से कुछ होगा? जब फ्लोर टेस्ट होगा, अगर तब गड़बड़ होती है तब आप लोग बोलिए। आप लोग जिस चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया। तो ये तमाम बातें हैं और इनको लेकर शीला दीक्षित ने इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। देखिए, ये चीज हमें दर्शकों को बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। उस स्थिति में फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है जहां पर कोई एक दल या कुछ विधायक या कुछ एमपी अपना रुख साफ ना कर रहे हों कि अगर कल कोई सरकार बनाने का दावा करेगा तो वो किस तरफ जाएंगे। आज दिल्ली की स्थिति तो पूर्णतः स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही है, कांग्रेस बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही है। अगर कोई समर्थन बीजेपी का कर रहा है तो 2 इंडिपेंडेंट विधायक कर रहे हैं, लेकिन नंबर जो कम है वो 5 कम है। तो ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट का कोई मूल्य नहीं है, इररेलेवेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ यही होगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में बीजेपी की बन सकती है। वो सूरत यह है कि या तो कांग्रेस पार्टी टूटे या तो आम आदमी पार्टी टूटे। और पार्टी तोड़ने के लिए, विधायकों को डिफेक्ट कराने के लिए
बीजेपी कौन से हथकंडे अपना रही थी वो शेर सिंह डागर की बातचीत से साफ हो गया। शेर सिंह डागर आशीष खेतान जी, आपको क्यों लग रहा है बीजेपी हर हालत में सरकार बनाना चाहती है? डागर जब पैसे का ऑफर दे, आप लोग चुनाव में जाना चाहते हैं, बीजेपी क्यों चाहती है हर हालत में सरकार बनाना? बीजेपी आज हर हालत में सरकार इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि बीजेपी दिल्ली की जनता से चुनाव से भाग रही है। विजय जॉली जी कह रहे थे कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, आज दिल्ली की जनता से जाके पूछिए कि वो मुस्कुरा रही है कि रो रही है। विजय जॉली जी, वैसी की वैसी, आप लोग चुनाव से भाग रहे हैं, आपका लिफाफा फटा, 48 दिन में आम आदमी पार्टी दिल्ली से बीजेपी कह रहे हैं कि वो मुस्कुरा रही है, रो रही है। नहीं, चुनाव से कौन भाग रहा है? विजय जॉली जी, चुनाव से कौन भाग रहा है? विजय जॉली जी, विजय जॉली जी, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? आप बताइए ना। ये फैसला जनता को कर लेने दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। आप जनता पे फैसला जनता ये फैसला कर जब आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी ने जनता को करने दीजिए विजय जॉली जी, कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला तब तो ठीक था। अच्छा ठीक है विजय जॉली जी, अब बात पुरानी हो गई है, ठीक है, आप उसे मुद्दा बनाएंगे अगर आप चुनाव में जाएंगे। आशीष खेतान जी, 1 मिनट, सरकार बनाएंगे। आशीष खेतान जी, आप लोग मत आप लोग चिल्लाइए मत, 1 मिनट। विजय जॉली जी, आम आदमी पार्टी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए विजय जॉली साहब। सवाल ये है कि अगर आपको एक्सपोज करना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तो आप जाइए चुनाव में, रखिए आप लोग ये मुद्दा। आपके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं जनादेश आपके साथ है, फिर चुनाव में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? देखिए नेहा जी, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसको चुनाव में कब जाना और चुनाव में नहीं जाना, तो आपका चैनल तय नहीं करेगा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, आप लोग चुनाव में क्यों नहीं जाना चाहते? 28 सदस्य, पहले मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए जॉली साहब। पार्टी 28 सदस्यों, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। 28 सदस्यों वाली आम आदमी पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, कांग्रेस के अनहोली गठबंधन के साथ दिल्ली में सरकार बनाती है और तब आप चुप रहते हैं। आज भी आम आदमी पार्टी के 2 और विधायक कम हो गए, बिन्नी साहब को एक्सपेल कर दिया और आम आदमी पार्टी के स्पीकर साहब वोट नहीं कर सकते, तो कौन है मेजॉरिटी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के अंदर। लेकिन क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में है विजय जॉली साहब? मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मेरे पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, अगर हमें दिल्ली के उपराज्यपाल साहब दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे तो हम एक राजनीतिक दल के नाते अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ेंगे। देखिए, इस भाषा में मत फंसाइए, राजनीतिक जिम्मेदारी से विमुख नहीं होंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, दिल्ली की जनता को बचाएंगे। ये चुनावी मंच नहीं है विजय जॉली जी, आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो विकल्प क्या होंगे। आपका कोई नेता ये नहीं बताता वो विकल्प क्या होंगे। आपका सवाल पूछने का अधिकार है। आप कहती है बीजेपी को याद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि दोबारा चुनाव कराओ। दिल्ली के अंदर चुनाव अगर दोबारा होते तो दिल्ली की जनता, दिल्ली के गरीबों और मुकेश शर्मा जी, ये जानकारी सतीश उपाध्याय ने दी है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष किसी मुकेश शर्मा जी, अनहोली नेक्सस नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, क्या मना कर देंगे? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए विजय जॉली जी, अमित शाह जी ने, मैं अमित शाह जी की बात का समर्थन करता हूं। एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, मुकेश शर्मा जी, किसी के बीच में नहीं बोला, जॉली जी चुप रहेंगे मुझे आशा है। दिल्ली में किसी दल के पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है। हमने आप पार्टी को समर्थन दिया था, 8 विधायक हमारे थे, 28 उनके थे, 27। बीजेपी अपने समर्थक विधायकों की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपे तो ठीक है, वरना चोर दरवाजे से हम सरकार नहीं बनने देंगे। बीजेपी चुनाव से भाग रही है, कांग्रेस चाहती है विधानसभा भंग हो और दिल्ली में नए चुनाव कराए जाए। मुकेश शर्मा जी, दिल्ली में चुनाव एक विकल्प है। सुन लीजिए मुकेश शर्मा जी, सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सलाह है आपके लिए। 1 मिनट मुकेश शर्मा जी, उनकी सलाह है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए, आप लोग अपने विधायकों को संभाल के रखें। अगर कोई आप लोगों में से आकर उन्हें समर्थन देता है तो वो इनकार थोड़ी करेंगे, तो आप अपने घर को बचा के रखें। आप दोनों पार्टियां, उनको अगर आप ही के घर से आके कोई समर्थन दे रहा है तो क्यों मना करेंगे? कांग्रेस का कोई विधायक नहीं टूटने जा रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। भाजपा खरीद रही है, आप वाले बिक रहे हैं। कांग्रेस अपने आप ठीक है, भाजपा खरीद रहा है, आप वाले बिकाऊ हैं। एक खरीद रहा है, बोल रहे हैं। 1 मिनट,
अरविंद मोहन जी, सवाल ये है चुनाव से कौन भाग रहा है? आप तीनों पार्टियों को देख रहे हैं, एक वक्त पे बीजेपी भी कह रही थी हम चुनाव में अगर जाने के लिए होगा तो हम चुनाव में भी जाने को तैयार है। आज टोटल यू टर्न है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब भी कह रहे हैं हम चुनाव में जाना चाहते हैं। बहुत विचित्र स्थिति दिल्ली की हो गई है। नहीं, 7 लोकसभा 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी ये हिम्मत नहीं कर पा रही है कि चुनाव में जाए। अब जो भी सरकार बनेगी वो जोड़ तोड़ वाली ही बनेगी, लेकिन जोड़ तोड़ से बनने वाली सरकार अगर बीजेपी बनाएगी तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे उसकी कीमत शायद उसको एक दिल्ली सरकार से ज्यादा बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो यही अभी उसकी दुविधा है कि दिल्ली में सरकार बनाए या चुनाव में जाए। चुनाव में जाने के फायदे हैं, घाटे हैं, और चुनाव नहीं सरकार बनाने के नहीं, लेकिन क्या वाकई में ये दुविधा है विजय विद्रोही? ये सवाल इसलिए यहाँ पर उठता है कि ये दुविधा है क्योंकि अगर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि जनादेश है और कोई आके हमें समर्थन देता है तो हम मना क्यों करें, तो इसका मतलब अंदर खाने हो सकता है सारी बात हो गई हो। आपको दिख रहा है एक पॉसिबिलिटी कि आप सरकार बना सकते हैं, इसीलिए एकदम टॉप लेवल से इस तरह की बात सामने आई है। नहीं, अगर कोई आपको बाहर से समर्थन देगा तो वो उसके अंदर क्या गड़बड़ होगी ये हर कोई जानता है पीछे से क्या होगा। या ऐसे कोई समर्थन देने से सरकार अचानक बनने वाली उस रूप में नैतिक रूप से नहीं है। ये बात अमित शाह और बीजेपी अच्छी तरह जानते हैं। हम बार बार कह रहे हैं इस समय इफेक्टिव स्ट्रेंथ 67 की है, बहुमत के लिए 34 चाहिए। बीजेपी के पास कुल मिलाकर 29 + 2 31 है। ऐसे में तभी से ये सरकार बन सकती है जब 5 कांग्रेस के या 5 आम आदमी पार्टी के या कुल मिलाकर 5 लोग एब्सटेन करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ 62 रहती है और 31, और चूंकि स्पीकर टाई होने की सूरत में ही वोट कर सकता है, तो ऐसे में सरकार बन सकती है। और ये अलायंस कितना होली होगा कितना अनहोली होगा ये तो विजय जौली साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। जी, और विजय जौली साहब सवाल इसीलिए ये उठ रहा है कि आप लोग दावा अगर ठोक रहे हैं सरकार बनाने का, आप नंबर कहां से लेकर आएंगे? और क्यों आपकी पार्टी चुनाव की कोई बात नहीं कर रही जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करिए? विजय जौली साहब, मैं आपको मौका दूंगी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हम फौरन हाजिर होंगे इसी सवाल के साथ कि दिल्ली में किस पार्टी को जनादेश और कौन सी पार्टी बना सकती है सरकार। चर्चा जारी है हमारी, दिल्ली में किस पार्टी को जनादेश। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय जौली जी, वक्त कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपकी पार्टी को वाकई में दिल्ली में जनादेश है या फिर जनादेश नहीं है, इसीलिए आप लोग चुनाव में नहीं उतरना चाहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक हैं, 26 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, एक आम आदमी पार्टी का विधायक एक्सपेल हो चुके हैं और एक स्पीकर हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 8 विधायक हैं, 3 वैकेंट पोजीशंस हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन परमुटेशन के अंदर उपराज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ रखने वाली पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता देने वाली है। सबको तैयार रहना चाहिए और अगर ऐसा न्योता भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को स्वीकार करेगी। आपकी क्या तैयारी है विजय जौली साहब? असेंबली के अंदर आपकी क्या तैयारी है? असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर के अंदर हम अपनी मेजॉरिटी को सिद्ध करेंगे। कैसे? और मेरे जो पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय ये हम कैसे करेंगे? हम आपके चैनल पे क्यों बताएं? आप तो नहीं, कैसे ये बताना, ये जनता की अदालत में तो बताना पड़ेगा ना आपको। कैसे बताना पड़ेगा? ये तो सीधा फॉर्मूला है। आप क्या सबको मूर्ख समझते हैं? आप राजभवन नहीं है, आप राष्ट्रपति नहीं है, आप मुख्यमंत्री का कोई ऑफिस नहीं है। दिल्ली की जनता को तो बता दो, असेंबली के जिस जनता के लिए आप मुख्यमंत्री, आप सरकार बनाना चाह रहे हैं, उस दिल्ली की जनता को बता दो। सिद्ध करेगी। अगर हमें अच्छा 4 करोड़ नहीं दिया जाएगा किसी को? आप अपने 4 से 5 करोड़ नहीं दिए जाएंगे फिर? ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के डाटा तो बता दीजिए। आप मुझे बहुत बार बता चुके हैं, उसके आगे का भी बता दिया, दिखाई दे रहे हैं। नहीं विजय जौली साहब, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछा जाता है और इस प्रोग्राम में पूछा जा रहा है। आप भूल जाइए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, उनसे सवाल पूछने के लिए हम हैं। विजय जौली साहब, आप मुझे ये बताइए, नए चुनावों की
आप लोग गणित नहीं, ठीक है, ये बात आपको 8 महीने तक याद नहीं आई, ये बात आपको अब तक याद नहीं आई। मुझे ये बताइए विजय जॉली साहब, और बाहर पड़े, अच्छा ठीक है, इससे दिल्ली के गरीब नागरिकों को बहुत बढ़िया, बचाना चाहती बहुत है। अच्छी भावना है आपकी। पहले आ गई होती तो दिल्ली की जनता दर दर नहीं भटक रही होती अपने काम कराने के लिए, अगर ये भावना पहले आ गई होती। वो हम तय मुझे ये करेंगे ना, बताइए, आपका चैनल नहीं तय करेगा। अरे सर, दिल्ली की आपके जनता भी चैनल कुछ नहीं तय हमें पता। करेगी या आप भी सब कुछ तय करेंगे? आंकड़े पे थे, आज 29 के आंकड़े पे। देश का संविधान भी कुछ तय करता है। हमें क्या करना है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, विजय जॉली साहब, आपसे कोई भी सवाल मैं पूछती हूँ तो आप उस पर रटा रटा जवाब देते हैं कि हमें जो बताना होगा हम वो बताएंगे। आपसे सीधा सा सवाल है, 29 से 34 तक आप कैसे पहुंचेंगे? आप हमें बताएं विजय जॉली साहब, 29 से 34 तक आप कैसे पहुंचेंगे? आपने नहीं बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया, दिशा धारा आपने नहीं बताया 29 से 34 तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं बताएंगे, नहीं, आपने नहीं बताया कि आप 29 से 34 तक कैसे पहुंचेंगे। ये सवाल पूछने का हक है, फ्लोर पे बताएंगे ना। ठीक है, अच्छी बात है। पहले आपने ये ऑफर नहीं लिया, आज आप ले रहे हैं, ये शिफ्ट क्यों? आप कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे विजय जॉली साहब, मुझे आगे बढ़ना होगा। मेजॉरिटी सिद्ध मुकेश शर्मा जी, करेंगे और मेरा ये चैलेंज रहा, मुकेश आप शर्मा मुझे जी, बुलाइएगा जरूर बाद के भी कार्यक्रम के अंदर, जब मेरी सरकार बन जाए और हम राजनीति के अंदर सरकार बनाकर नेता शीला दीक्षित ने जो बयान दिया है के लिए, बीजेपी को बहुत बल मिला है, आप देख रहे हैं, के लिए पानी विजय जॉली जी हो गया के लिए, दिल्ली मुकेश शर्मा जी, बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए। मुकेश शर्मा जी, आप बोल दीजिए अपनी बात, वरना मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाएगी, वो नहीं चुप होंगे, आप बोलिए। अब हमें चुप कराइए, जब आप बोलते हैं तब कोई आपको मुकेश जी चुप नहीं कराता। जब आपने आम आदमी पार्टी को अनहोली दिया तब मेरा सवाल मुकेश जी आपसे ये है कि शीला दीक्षित ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी को बल मिला है, मानते हैं आप? अनहोली अलायंस है और ये भारतीय जनता पार्टी को विजय जॉली साहब, एक बात तय है, सरकार किसी की बने ना बने, आप लोग सुनने के मूड में नहीं है, खासतौर पर आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। सही बात, चीज बोलती रहे, सही बात है, आप कोई सवाल नहीं सुनना चाहते, कोई कमेंट नहीं लेना चाहते। हितों की बात, अगली बार दिल्ली की जनता की आवाज आपको सुनाएंगे इस पर, और भारतीय जनता दिल्ली की जनता की आवाज सुनिए आप, दिल्ली की जनता भी पूछ रही है सवाल। आम आदमी पार्टी का लिफाफा बटा, कांग्रेस का लिफाफा बटा, आप इनसे पूछिए। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। दर्शक हमारे जो ये चर्चा देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। हर पार्टी से हमने सवाल पूछे हैं, बीजेपी से साफ सवाल था, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आप कैसे बनाएंगे सरकार? विजय जॉली साहब ने उसका कोई सही उत्तर नहीं दिया। उनका मानना यह है कि यह सवाल एबीपी न्यूज क्यों पूछ रहा है, दिल्ली की जनता पूछे। तो दिल्ली की जनता का भी यह सवाल मुझे उम्मीद है होगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिला है कि जनादेश दिल्ली में किसे मिलेगा। लेकिन पक्ष विपक्ष में तर्क क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते चलते चलते। मुकेश शर्मा जी का कहना है कि शीला दीक्षित का निजी बयान है, अगर बीजेपी को जनादेश है तो पहले सरकार बनाने से इनकार क्यों किया। विजय जॉली साहब का कहना, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उपराज्यपाल बुलाएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, चुनाव से जनता पर बोझ पड़ेगा। आशीष खेतान साहब का कहना कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी चुनाव नहीं चाहती, शीला दीक्षित के बयान से साजिश का पता चलता है। वहीं अरविंद मोहन जी का मानना, दिल्ली में बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा है, सरकार बनाती है तो नैतिकता पर सवाल, चुनाव में जाने पर भी जोखिम है।